दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो क्लास 10 का जो आपका अध्याय है 4 औद्योगिकरण का युग, इसका पार्ट 2 वीडियो है, जो कि इसमें 26 नंबर से क्वेश्चन 50 नंबर तक आपको बताएंगे। और पार्ट 1 वीडियो में 1 नंबर से 25 तक का VVI MCQ क्वेश्चन जो है बता चुके हैं। जाके आप उसे देखिए, उसके बाद इस चैप्टर को यानी इस पार्ट को देखिए, ठीक है। और आप सभी को जैसे वादा किए दोस्तों, हर चैप्टर से आपका 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए 100 MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। तो 100 में से 100 जो है आपका VVI रहेगा। और अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो एक भी चैप्टर से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, हिस्ट्री का, ठीक है। इसी तरह साइंस का भी लाएंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ठीक है, हिंदी सबका लाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में गिल्ड प्रणाली का उद्देश्य क्या था। यानी इंग्लैंड में जो है गिल्ड प्रणाली का उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए, कारीगरों के कार्य को नियंत्रित करना, कर वसूली करना, खेती करना, सेना बनाना, ठीक है। तो इंग्लैंड में गिल्ड का जो प्रणाली का उद्देश्य था दोस्तों, वो क्या था। तो कारीगरों के कार्य को नियंत्रण में रखना, अपने अंडर रखना, ठीक है, यही काम था। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। यूरोप में व्यापारी ग्रामीण परिवारों से उत्पादन क्यों करवाते थे, ठीक है। यूरोप में व्यापारी जो है ग्रामीण परिवारों से उत्पादन क्यों करवाते थे दोस्तों। तो नगरों के गिल्ड नियमों से बचने के लिए, शिक्षा बढ़ाने के लिए, कर कम करने के लिए, या खेती बढ़ाने के लिए। तो जो है यूरोप में व्यापारी जो है ग्रामीण परिवारों से इसलिए उत्पादन करवाते थे क्योंकि नगरों में जो है गिल्ड नियमों से बचने के लिए नियम लागू हुआ था। और गिल्ड नियम क्या है वो आगे बताएंगे, जब इसका सब्जेक्टिव अच्छा से कराएंगे उस समय, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। और क्या है यहाँ पे 28 नंबर सवाल, गिल्ड किससे संबंधित था, ठीक है। कारीगरों का संगठन, किसानों का संगठन, सैनिकों का संगठन, व्यापारिक जहाज, ठीक है। तो गिल्ड किससे संबंधित था दोस्तों। तो 28 का राइट उत्तर होगा कारीगरों का संगठन से, राइट उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा विदेशी बाजार कौन था, ठीक है। यानी भारत में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा विदेशी बाजार कौन था। तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है चीन, सी है जापान और डी है रूस। तो इन तीनों तो होगा नहीं, ठीक है। जो इंग्लैंड था वो सबसे बड़ा सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा विदेशी व्यापार था भारत में, ये राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों की आय क्यों घटी, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में जो भारत के बुनकर हाथ से जो कपड़ा बुनते थे उनका कमाई क्यों गिरा दोस्तों। क्योंकि इस समय जो है बड़े बड़े मशीन आ गए कपड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पे वही है, ठीक है, देख सकते हैं, ब्रिटिश मशीन निर्मित कपड़ों के कारण, ठीक है। यानी ब्रिटिश जो है मशीन लेकर आ गया और वहाँ कपड़ा बनाने लगा, ठीक है, इसलिए जो बुनकर है उनका लाभ घट गया। मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। मैनचेस्टर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए, राइट उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। मेड इन मर्चेंटर, ठीक है, मर्चेस्टर है, ठीक है, राइट उत्तर देख सकते हैं, पढ़ने में थोड़ा अकबका गए, ठीक है, देख सकते हैं मैनचेस्टर है, यहाँ पे भी इसको मैनचेस्टर पढ़ना, ठीक है, यहाँ पे है मैनचेस्टर नहीं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं मेड इन मैनचेस्टर वस्तुएं मुख्यतः क्या थी, ठीक है। तो ये क्या थी दोस्तों। तो ये जो था वो मशीन से बने कपड़े थे, राइट उत्तर हो जाएगा 32 का ए, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33, भारतीय बाजार में विदेशी कपड़ों के विरोध में किसका प्रचार हुआ था। तो स्वदेशी का, ठीक है। भारतीय बाजार में विदेशी कपड़ों के विरोध में किसका प्रचार हुआ था। स्वदेशी, यानी अपना देश का कपड़ा जो है अपनाओ। अगला सवाल है यहाँ पे, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, बी है कर बढ़ाना, सी है खेती करना और डी है सेना बनाना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य आपका उद्देश्य था दोस्तों कि हमारे देश के अंदर जो भी कपड़े हैं उन्हीं को पहनो और जो विदेश का
कपड़ा आ रहा है उन्हें भगाओ, ठीक है, उनका जो है उपयोग नहीं करना। आगे चलिए 35 नंबर आपका सवाल है, भारतीय उद्योगपतियों ने किस वस्तु के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया था, ठीक है। तो 35 का राइट उत्तर सूती कपड़े हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये कि यहाँ पे जो है सूती कपड़ा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करो। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में औद्योगिक पूंजीपतियों का प्रमुख संगठन कौन सा था, ठीक है। तो PICCI था, ठीक है, PICCI राइट उत्तर, सॉरी FICCI था राइट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेबी नहीं होगा, NTI नहीं, आयोग नहीं होगा, RBI भी नहीं होगा, तो FICCI होगा, ए राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज थोड़ा मेरा माइंड जो है डाइवर्स हो गया, क्योंकि आज जो है ना हम कर रहे थे शेयर बाजार, ठीक है, स्टॉक मार्केट जिसको बोलते हैं, शेयर बाजार में कर रहे थे ऑप्शन ट्रेडिंग 4-5 दिन से कर रहे थे, 4-5 दिन से, जिसमें हम लगभग 12,000 4 दिन में प्रॉफिट कमाए, ठीक है। लेकिन आज एक चक्कर हुआ आप लोग सुनेंगे 0 टू हीरो ट्रेड, ठीक है, इसी में हम जो है आज 45 के गवा दिए 2 मिनट के अंदर, ठीक है। 2 मिनट के अंदर 45 के मेरा जो है घुस गया, लॉस हो गया, जिसलिए थोड़ा मेरा माइंड जो है डाइवर्स हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, इधर भी ध्यान दे रहा और उनको भी सीख रहे हैं, ठीक है। मार्केट से ही कमाए थे, मार्केट ने फिर से ले लिया, फिर से कमाना स्टार्ट करेंगे, फिर से सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे तनाव रहता है दोस्तों। अगर आप 1 मिनट में 2 मिनट में जो कि 45 के लॉस कर देंगे कहीं भी, तो क्या होगा, आपका माइंड प्रेशर नहीं बनाएगा, ठीक है, स्ट्रेस नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा तनाव होता है। जो कि प्रीमियम खरीदे तो और 0 प्रीमियम हो गया, इस पर हम वीडियो भी बनाए हैं, अभी पढ़िए आप लोग, कभी बता देंगे, ठीक है, कौन सा चैनल है, कहाँ पे डालते हैं, कितना लॉस, किस तरह से प्रॉफिट होता है, सारा कुछ सिखाएंगे, ठीक है। अगला है 37 नंबर, FICCI की स्थापना किसने की थी, ठीक है, और ये जीवन का मेरा सबसे बड़ा लॉस है दोस्तों, ठीक है। FNO में यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में मेरा पहला लॉस, 4-5 दिन से स्टार्ट किए थे, सीख रहे थे और आज जो है चला गया, ठीक है। तो देख सकते हैं FICCI की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे GD बिड़ला, ठीक है, बिड़ला, ठीक है, बिड़ला है, बेड़लमकल्ला, GD बिड़ला एवं पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास था, ठीक है, राइट उत्तर देख सकते हैं, इतना बड़ा नाम है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 38 नंबर सवाल है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को क्या लाभ हुआ था। तो पहला जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, तो भारतीय उद्योगों को जो है क्या लाभ हुआ था, यानी प्रॉफिट क्या हुआ था। तो 38 का राइट उत्तर विदेशी प्रतिस्पर्धा कम हुआ था, समझे। चलिए अगला नंबर, उद्योग यानी युद्ध के समय ब्रिटेन भारतीय बाजार में पर्याप्त वस्तुएं क्यों नहीं भेज पाया, ठीक है। युद्ध के समय ब्रिटेन भारतीय बाजार में पर्याप्त वस्तुएं क्यों नहीं भेज पाया। तो 39 का सही उत्तर, उसका ध्यान युद्ध पर था, ठीक है, उसका ध्यान युद्ध पर था, और उस समय भी मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था दोस्तों, ठीक है। भारत में सबसे पहले किस उद्योग का तेज़ी से विस्तार हुआ, भारत में सबसे पहले किस उद्योग का सबसे ज़्यादा तेज़ी से विस्तार हुआ। तो 40 का राइट उत्तर कपड़ा उद्योग, ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विज्ञापनों का उपयोग उद्योगपति क्यों करते थे। विज्ञापनों का जो है प्रयोग क्यों करते थे उद्योगपति, तो बिक्री बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अब तो ऑनलाइन डिजिटल आ गया, एड्स के थ्रू जो है अपना एडवर्टाइज जिसको बोलते हैं, यूट्यूब पे देखना, हर वीडियो खोलेंगे तो उसमें ऐड ही चलेगा, तो उन्हीं को विज्ञापन, पहले ज़माने में जो है पेपर पे विज्ञापन करते थे, जिस तरह से सरफ का, साबुन का, कपड़ों का, इस तरह से चमकीदार कपड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे विज्ञापन के थ्रू बिक्री बढ़ाने के लिए करता था, ए राइट। और अब तो ऑनलाइन सब कुछ दिखता है चमकदार, लेकिन मंगाने के बाद वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगला है 42, भारतीय उत्पादनों को आकर्षण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। तो 42 का राइट उत्तर वही विज्ञापन और लेबल का, ठीक है, विज्ञापन और लेबल का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 43, मशीनों के बावजूद हाथ से बनने वाली वस्तुओं की मांग क्यों बनी रही, यानी कि
मशीनों के बावजूद भी हाथ से बनने वाली जो वस्तुएं थी, कपड़े थे, उनका मांग जो है क्यों बनी रही? ठीक है, तो उनकी गुणवत्ता और कलात्मकता, ठीक है, यानी उनकी गुणवत्ता, जो हाथ से सिलाई करते थे उन कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा गुणवत्ता होते थे दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा कलात्मक यानी कलाकारी उसमें होता था, बहुत अच्छे से सीते थे, ठीक है, बनाते थे। अगला है भारत में हस्तशिल्प। ठीक है, हस्तशिल्प उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो हस्त यानी हाथ से जो शिल्प बनाते थे उनका पतन यानी खत्म होने का कारण क्या रहा? तो 44 का राइट उत्तर हो जाएगा मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के कारण। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, औद्योगिकरण के समय कारखानों में श्रमिकों की भर्ती कौन करता था? तो जॉबर। ठीक है, जॉबर, राइट उत्तर ये हो जाएगा। जो जॉबर होते थे उन्हें श्रमिकों को ले जाते थे। जॉबर का कार्य क्या है? तो मजदूरों की भर्ती करना, राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 47, देख सकते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार भारतीय उद्योग को सबसे अधिक बढ़ावा कब मिली? तो कब मिली दोस्तों? तो 47 का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, पहला विश्व युद्ध के दौरान मिला। 48 सवाल देखते हैं, औद्योगिकरण के कारण किसका विकास सबसे अधिक हुआ? ठीक है, तो शहरीकरण का, राइट उत्तर ये हो जाएगा, शहरीकरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय उद्योगपतियों में बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे डाइंग का संबंध किस उद्योग से था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 49 का वस्त्र उद्योग से। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल है, एनसीईआरटी के अनुसार औद्योगिकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? उत्पादन और रोजगार के नए अवसरों का विस्तार होना, यही था। ठीक है, तो इसमें 26 नंबर से जो है आपका 50 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए, और एक ही अब पार्ट 3 वीडियो आएगा जिसमें हम 51 से 100 तक कवर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।